एक साधु थे। एक आदमी आया, बोला बाबा जी ये बताओ आपका मन क्या उस स्त्री में नहीं जाता? आप साधु हो, आपने विवाह नहीं किया, बताओ क्या आपका मन भटकता नहीं होगा? बाबा जी क्या आपके मन में नहीं भाव बनता होगा कि मेरी भी पत्नी होती, मैं भी गृहस्थ होता? साधु ने कहा भैया तू प्रश्न तो ठीक पूछा है, पर मैं तेरे भाग्य की रेखाएं देख रहा हूं कि तू आज से 5 दिन बाद मर जाएगा। चल सुन, अब मैं तेरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। अब जैसे ही बाबा जी ने कहा कि तू 5 दिन बाद मर जाएगा, वो आदमी भागा वहां से। साधु जी बोले अरे सुन, तूने प्रश्न पूछा, उत्तर तो ले ले। अरे बोले अब उत्तर नहीं चाहिए। भागा, घर गया, उदास। पत्नी ने बोला क्या हुआ? बोले 5 दिन बाद मरना है। अब भैया उसकी पत्नी बढ़िया भोजन बना के दिया, उसे स्वाद नहीं मिला। क्यों स्वाद नहीं मिला? क्योंकि उसे पता चल गया कि मुझे 5 दिन बाद, 1 दिन चला गया, 4 दिन बचे। अब पत्नी उसके पास जाए, पत्नी उसे छुए तो वो पत्नी को दूर भगा दे, उसे पत्नी अच्छी ही ना लगे। अब ना खाना पीना अच्छा लगे, ना रुपया पैसा अच्छा लगे, बस पड़ा। गुरुजी ने तो बोला था 5 दिन बाद, वो तो दूसरे तीसरे दिन तैयार हो गया। हालत ऐसी कर ली निपटने जैसी। 5वां दिन था, आज तो वो थर थर कांप रहा था। अब तो गया मैं, अब तो गया, अब तो गया। तब तक गुरुजी आ गए। क्या हुआ? गुरुजी आज मैं मरने वाला हूं। गुरुजी बोले नहीं मरेगा तू। अरे गुरुजी आपने तो बोला था कि आज मेरे को 5 दिन बाद मरना था, और आप कभी झूठ नहीं बोलते। गुरुजी ने कहा मैं झूठ तो नहीं बोलता, लेकिन तेरे प्रश्न का उत्तर भी तो देना था ना। ये झूठ नहीं था, ये तेरे प्रश्न का उत्तर था। ये कैसा उत्तर है? गुरुजी ने कहा ये बता, जब मैंने तुझे कहा कि तुझे मरना है, तेरी मौत सिर पर खड़ी, तो बता उसके बाद तुझे पत्नी अच्छी लगी, परिवार अच्छा लगा, पैसा अच्छा लगा? कुछ भी अच्छा नहीं लगा ना। ऐसे ही बेटा हम साधु लोग ये मानते हैं कि हमें मरना है, इसलिए हमें संसार अच्छा नहीं लगता, हमें भगवान अच्छे लगते हैं। ये तेरे सवाल का उत्तर था। जो व्यक्ति ये जान ले कि मुझे मरना है, वो क्यों उलझेगा प्रपंच में? आप लोग तो उलझते हो, डोकरियां बूढ़ी बूढ़ी मैया ऐसे उलझती है जैसे कभी मरेगी ही नहीं। हाँ या ना? काहे इतना उलझना है? भगवान का चिंतन करो। इसलिए ये कह के पलड़ा मत झड़ाओ, अपना पिंड ना छुड़ाओ कि नहीं जी कौन जानता है कि स्वर्ग है कि नरक। नहीं भैया, ये सब कुछ क्रम है। एक बात बताओ, यदि स्वर्ग नरक ना होता, वैकुंठ ना होता, ईश्वर का न्याय ना होता, तो ये बताओ कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है? सब अमीर ही अमीर होते। क्यों भैया? कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है? एक बालक जन्म लेते ही सोने के पलने में झूला झूलता है, अमीर के घर पैदा हो जाए तो। और एक गरीब का बच्चा है कि फुटपाथ पर पैदा हो जाए तो साड़ी का झूला मिलता है उसे। मैया साड़ी का झूला बांधती है पेड़ पर और झूला झूलाती है, उसे लकड़ी का झूला नसीब नहीं होता। बोलो हाँ कि ना? क्यों भैया, बात सही है? एक जन्म लेते ही अमीर हो गया, एक जन्म लेते ही गरीब हो गया। ये बताओ कि ये अमीर क्यों बना? जन्म लेते ही तो बच्चे ने कोई पाप और पुण्य नहीं किया ना, पर वो एक जन्म लेते ही गरीब हो गया और एक जन्म लेते ही
अमीर के घर में पैदा हुआ तो अमीर हो गया, गरीब के घर में पैदा हुआ तो। अब ये बताओ कि जो गरीब है ना, उसे पहनने को बेचारे को कपड़े तक नहीं मिलते। तुम्हारा बच्चा 100 रुपए की टॉफी खाता है, वो गरीब बच्चों को 25 पैसे वाली टॉफी भी नसीब नहीं होती। बोलो हाँ। तो ये बताओ कि जन्म से बच्चे ने कौन सा पाप या पुण्य किया कि एक गरीब और एक अमीर हो गया? बताओ। उस बच्चे ने अभी कोई पाप पुण्य नहीं किया, लेकिन जो पिछला था वो पिछले से स्टार्ट हो गया ना। हम जहां खत्म कर, आज की हमारी यात्रा जहां पूरी होगी, अगला जन्म अनिरुद्धाचार्य का वहीं से होगा। मैं सेवा करते करते मरूंगा, मैं भगवत चिंतन करते करते मरूंगा, तो अगले जन्म में किसी भक्त के घर ही पैदा होकर भक्ति में लगूंगा। ये बिल्कुल निश्चित है, मेरा पतन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि मैंने इस जन्म में अच्छे काम किए और अगले जन्म में फिर मेरा जीरो से स्टार्ट होगा। नहीं, जहां से आज पूरा हुआ है मेरा, अगले जन्म में वहीं से स्टार्ट होगा। यदि मैं इस जन्म में सर्वस्व अर्पण करना आ गया, सीख गया समर्पण, तो मैं अगले जन्म से भी मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी हो जाऊंगा इसी जन्म में। मैं चाहूं तो मोक्ष का अधिकारी बन जाऊं, मैं चाहूं तो नरक चला जाऊं, मैं चाहूं तो स्वर्ग चला जाऊं। मेरे हाथ में है कि मैं अपनी सदगति करूंगा या दुर्गति करूंगा। आपके हाथ में है कि आपकी सदगति होगी कि दुर्गति होगी। आपके हाथ में है कि आप नरक जाओगे कि आप स्वर्ग जाओगे। जैसे आज कोई चोर है, इस जन्म में चोरी कर रहा है, चोरी करते करते ही मर गया, तो वो अगले जन्म में क्या बनेगा? संस्कार उसके पड़े रहेंगे ना चोरी के। इस जन्म में वो गलत काम कर रहा है, तो अगले जन्म में भी वो वही ना करेगा, क्योंकि संस्कार पीछा नहीं छोड़ते ना। इसलिए कहता हूं कि चोर भी यदि आज अपना कल्याण चाहे तो अपने चोरी के संस्कार छोड़ के भक्ति के संस्कार का बीज हृदय में बोले। ये मौका है बीज बोने का, अंकुरित करने का। आज अपने हृदय में भक्ति का बीज बोलोगे तो आपकी फसल तैयार होनी स्टार्ट हो जाएगी, कभी ना कभी मिलेंगे जरूर। इसलिए कोई कहे कि जी मैं नहीं मानता, आप मत मानो। कौन मना रहा है आपको? आपके ना मानने से क्या होगा? इस देश में बहुत सारे लोग नास्तिक हैं, कहते जी हम ईश्वर को नहीं मानते। तो ना मानने से क्या होगा? तुम्हारे ना मानने से होगा क्या? तुम अमर हो जाओगे क्या? कि तुम्हारे घर कोई कभी मरेगा नहीं? भाई ये संसार है, भक्ति करो या मत करो मरना पड़ेगा। भक्ति करो या मत करो सुख दुख से गुजरना पड़ेगा। भक्ति केवल इसलिए की जाती है कि हम ये 84 के बंधन से मुक्त होकर भगवान की शरण में चलें, सदा के लिए मुक्ति मिले। ये बार बार का जन्म मरना, जन्म लेना, मृत्यु जन्म मृत्यु, इस चक्कर से आपको नहीं लगता कि आप बड़े कई बार जन्म लिए फिर मर गए, जन्म लिए? ये जन्म मृत्यु का चक्र बड़ा दुखदाई है। चलो ये बताओ, आप जब मां के पेट से बाहर आए तो आपको सुख मिला कि दुख मिला? बोलो बोलो। छोटा बच्चा सुखी होता है कि दुखी? जोर से जोर से जोर से। दुखी। पूछो कैसे? बेचारा मलमूत्र में पड़ा है तो पड़ा ही है। छोटा बच्चा छिछी करके वहीं पड़ा है, वो अपने को साफ भी नहीं कर सकता। सुसु कर रहा है तो सुसु उसके मुंह पे जा रही है, वो कुछ कर भी नहीं सकता। मच्छर बैठा है तो बैठा है, काट रहा है, वो उड़ा नहीं सकता। बोलो हाँ। अब बताओ सुखी है कि दुखी है? हैं? यही नरक है। ये नरक से
जो व्यक्ति नरक को देखना चाहता है, ये तो चलो बच्चा है, उसे कुछ भी 4 साल तक 3 साल तक बच्चे को कुछ भी नहीं पता। अब बताओ, उसे कुछ पता ही नहीं, पागलों की तरह है, ये सुखी जीवन है। वो रो रहा है पर उसे ये नहीं पता कि मैं रो क्यों रहा हूं। बोलो हाँ, बच्चा रोता है ना, उसे ये नहीं पता वो रो क्यों रहा है, उसे कोई दर्द हो रहा है बता नहीं सकता। अब बताओ ये सुखी है? आप नहीं जानते, बाल्यकाल में बच्चे को बड़ा कष्ट होता है, मां के पेट में 9 महीने तक बड़ा कष्ट पाता है, मां के गर्भ से बाहर आते समय बड़ा कष्ट होता है, जन्म और मृत्यु बड़ा दुखदाई है। पर तुम्हें अब भूल गया। क्या है ना, एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया, तो वहां पर शेर पीछे पड़ गया। शेर पीछे पड़ा तो दौड़ा, दौड़ते दौड़ते आगे चला तो खाई थी, आगे गिरे तो खाई है, खड़ा रहेगा तो शेर खा जाएगा। तभी वहां बट वृक्ष की लताएं लटक रही थी, जटाएं, बट नहीं होता, तो उस पर लटक गया। जब लटका तो पता चला काला सांप उसकी तरफ आ रहा है। लटका रहेगा तो सांप डस लेगा, जटाएं छोड़ देगा तो गिर के मर जाएगा, बाहर निकलेगा तो शेर खड़ा है खा जाएगा। तभी क्या हुआ, उसके मुंह पर शहद टपकने लगी, ऊपर मधुमक्खी का छत्ता था, शहद का एक एक बूंद उसके मुंह पे टपक रही है, वो चाट रहा है, बड़ा मजा। वो बोला वाह क्या मजा है, क्या सुंदर शहद है। शहद की मिठास में ऐसे खो गया कि भूल गया कि 3 तरफ से मौत खड़ी है। ऐसी हाल आपका है। आपको पत्नी का थोड़ा प्यार मिल गया, बच्चों का थोड़ा प्यार मिल गया, संसार में थोड़ा दौलत शोहरत पद प्रतिष्ठा मिल गई, ऐसी शहद मिली पद प्रतिष्ठा की, भोग विलास का ऐसा सुख मिला कि आप भूल गए कि हर तरफ से तुम्हारी मृत्यु खड़ी है, चारों तरफ से भूल गए तुम। और भूल करके आप ऐसे ऐसे गलत काम करते हो जैसे आपको ऐसा पता ही नहीं कि आपको मरना है। अच्छा, आपको पता है कि आपको एक दिन मरना भी पड़ेगा? किस किस को पता है? मैया, मरना पड़ेगा ना, तो फिर काहे झूठ बोलती हो, काहे छल कपट करती हो मेरी माँ? ये जो तुम कर रही हो ये तुम्हारे संग ही तो जाएगा, भोगना पड़ता। इसलिए कहते हैं 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को सदा याद रखना चाहिए। पाप वो करते हैं जो भूल जाते हैं कि मुझे मरना है। एक